थुकदम एक बुद्धिस्ट फिनोमिना है जिसमें किसी व्यक्ति की मौत होने पर भी उसकी कॉन्शियसनेस उसके शरीर में ही रहती है। इस स्टेट को पाने के लिए बहुत अधिक साधना करनी पड़ती है। इस स्थिति में व्यक्ति को क्लिनिकली तो मृत घोषित कर दिया जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी उसका शरीर महीनों और सालों तक खराब नहीं होता। तिब्बत के बुद्धिस्ट पुस्तकों के अनुसार मरने के महीनों बाद भी साधकों के चेहरे पर एक अलग ही चमक और आकर्षण होता है। ऐसा लगता है मानो वह सो रहे हों। असल में तुकदम शब्द का मतलब हिंदी में समाधिस्थ अवस्था होता है। वैज्ञानिक दलाई लामा के कहने पर बहुत सालों से इस अवस्था की जांच करने में लगे हुए हैं, पर वे भी इसे समझने में अब तक कामयाब नहीं हो सके हैं। 1935 में पूर्वी तिब्बत में ग्वांग जाल्टन सेन और लंग सेरिंग के यहाँ जन्मे जिलोंग नगाग्रम्पा गेंदुंग सेरिंग की प्राथमिक शिक्षा 7 साल में शुरू हुई। 10 साल की उम्र में ही वे एक बौद्ध लामा से बुद्धिस्ट शिक्षा ग्रहण करने लग गए। 11 साल की उम्र में उन्हें बुद्धिस्ट मॉन्क घोषित कर दिया गया और उनके आगे की शिक्षा एक बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री में होने लगी। 19 साल की उम्र में उन्होंने तिब्बत के सबसे बड़े मोनेस्ट्री में अपने आगे की शिक्षा जारी रखी। कुछ सालों बाद जब 1959 में चीन ने तिब्बत पर कब्जा किया और दलाई लामा भारत की ओर आए, तब जिलोंग भी उनके साथ आए और डलहौजी में एक मोनेस्ट्री स्थापित की ताकि वे पूर्वी तिब्बत के बौद्ध धर्म को वहां आगे बढ़ा सकें। सन 1974 में वे बोमडिला की तरफ चले गए और वहां पर उन्होंने तिब्बत के बौद्ध धर्म को संरक्षित रखना जारी रखा। उन्होंने बहुत सारे बुद्धिस्ट ग्रंथों को भी सुरक्षित किया। कहा जाता है कि वे थुकदम में महारत हासिल कर चुके थे और मरने के 37 दिनों बाद भी दुनिया के सभी डॉक्टरों ने जब उन्हें मृत घोषित कर दिया था, तब भी उनके शरीर में क्षय के कोई निशान नहीं थे। इस तरह की बहुत सी साधनाएं बौद्ध धर्म में बताई गई हैं। तिब्बत में एक मोनेस्ट्री में ऋणात्मक तापमान में खड़े होकर भी बौद्ध भिक्षुओं के शरीर से पसीने छूटते हैं। ऐसी साधनाएं भी वहाँ प्रचलित हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी ही जानकारियाँ पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।